Hello aspirants, welcome back to our channel General Studies with Anup K वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर दिख रहा है आपको। ये पेपर है हरियाणा सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का। HSSC ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है TGT का। दैट इज़ द TGT एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं 29 अप्रैल से लेके अभी कुछ 30 अप्रैल को होंगे और कुछ बाकी अपकमिंग वीक मई के अंदर कंडक्ट होंगे। तो इस डेट में अब हम बात करें यहाँ पर 29 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 29 ऑफ अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। ठीक है, दिस इज इन द मॉर्निंग शिफ्ट 29 अप्रैल को। और यहाँ पर TGT कौन सी पोस्ट के लिए ये पेपर है आपका स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये है आपका TGT फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन मैंने शॉर्ट में लिख देता हूँ उसे। फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है, फिजिकल एजुकेशन स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ये पेपर है आपको। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर बात करेंगे 1 to 50 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 to 50 क्वेश्चंस आपके जनरली स्टेट के GS से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर करेंगे। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है 51 to 100 क्वेश्चंस, तो वो आपके बेसिकली ट्रेड स्पेसिफिक है, जिन्हें मैं नहीं टच करूँगा। मैं सिर्फ यहाँ पर कंसर्न है मेरा कि GS के क्वेश्चंस को यहाँ पर देखना कि उनके उन क्वेश्चंस के कौन से करेक्ट आंसर्स आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, पेजेस थोड़े से ऊपर नीचे आपके अरेंज हो रखे हैं, और ये PDF जो है क्वेश्चन पेपर का, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन आपको पहले दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लरनेस है क्वेश्चन पेपर में, जो भी अवेलेबल हो पाए हैं क्वेश्चंस तो थोड़े से लिटिल बिट ब्लर हैं, क्योंकि फोटो खींची गई है तो थोड़ी सी ब्लरनेस दिख रही है इनमें। तो RIE, CIET, NIE, NP, SS, CIV ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है किसके? NCERT का ये हिस्से है। दैट इज द ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन, या सॉरी RTE एक्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ये होता है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 21 का करेक्ट आंसर। 23 की बात, सॉरी 21 होगी, 22 नॉट 23, 22, एक मिनट, हमने 20 की बात करी, 20 का ए हो गया, ओके 21 सी। ठीक है, 22 पर आते हैं। 22 में आपसे पूछा गया है द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल की चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए वैसे तो ये आपका B.Ed से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट मैं इसे अटेम्प्ट करूँ तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। प्रोवाइड लीडरशिप इन द इंस्टीट्यूशनल प्लान्स के अंदर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। सो क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम के खत्म हो जाएंगे NEP 2020 के तहत, तो बेसिकली नहीं, बोर्ड एग्जाम कंडक्ट रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे 10th और 12th ग्रेड के, बिल्कुल यहाँ पर रहेगा यस। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर रहना चाहिए करेक्ट आंसर। नहीं सॉरी, 10th का नहीं होगा यहाँ पर, नॉट स्पेसिफाइड है बेसिकली यहाँ पर। इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। द वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ टू अचीव NEP 2020 फॉर इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर गर्ल चिल्ड्रन। सो बाई तीनों ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे, दैट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 45 नंबर, ये भी आपका GS से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है when is the constitutional who is the constitutional head of the state government? That is the governor, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, लिटिल बिट, जस्ट अ मिनट, ओके। तो यहाँ पर आपके देखिए पूछा गया है संत रविदास शिक्षा सहायता योजना स्टार्टेड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट इज मेंट फॉर होम। देखिए यहाँ पर बेसिकली ये जो मेरे ख्याल से यहाँ पर देखिए आंसर डी होना चाहिए, ये यूपी के द्वारा चालू किया गया, ना कि हरियाणा के द्वारा। तो आई थिंक ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए 46 का। 47 में हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है वेयर इज द हरियाणा फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व साइट लोकेटेड। ये आपके थाने के अंदर है, ये जगह है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिलती है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द चैत्र चौदस फेयर हेल्ड, ये आपको देखने को मिलता है इन द 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र के अंदर। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस बिलोंग्स टू द हरियाणा, दैट इज द धमाल, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा 49th क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, यहाँ पर पूछा गया है मनोहर जयंती योजना is a scheme by the government of Haryana for what? This is for the making solar home system, that is option number C यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 में आपसे पूछा गया है which हरियाणवी सॉरी नॉट हरियाणा, दैट इज विच हरियाणवी होस्टेड द फ्लैग। भारत का जो झंडा है वो 5वीं जो चोटी है माउंट मेरू, वहां पर अफ्रीका के अंदर, उस पर किसने फहराया है, वो है रोहताश कुलकेरी ने। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हु वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन रेसलिंग इन कॉमनवेल्थ 2010 के अंदर, दैट इज द गीता फोगाट। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। Who among the following is the first Urdu Raj Kavi of Haryana, that is late Anup Chand Aftab? ऑप्शन नंबर ए, पहले और आखिरी कवि यही थे। Where is the केटला हिल्स लोकेटेड? ये आपकी देखने को मिलती है नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर डी होगा 42 का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 42 के बाद हम आगे थोड़ा नीचे करते हैं 43 पे। तो 43 में हम बात करें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे 2021, द फॉरेस्ट कवर जो है हरियाणा का वो कितना है, वो है 3.53 के अराउंड है समथिंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है बनता है सॉरी ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा? तो इसके अंदर टोटल 56 नहीं, यहाँ पर आपको जजेस की जो संख्या है वो 85 देखने को मिलती है, और जिसमें से 64 परमानेंट जजेस हैं और बाकी जो 21 जजेस हैं ये आपके एडिशनल जजेस जो अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। रविशंकर झा जो है चीफ जस्टिस हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। कोर्ट की बिल्डिंग जो है वो डिजाइन की गई थी ली कॉर्बूशियर के द्वारा, जिन्होंने चंडीगढ़ का डिजाइन किया है, तो ये भी करेक्ट है। सेकंड और थर्ड करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा है which one of the following is the useful biological indicator of the sulfur dioxide pollution, that is the lichen रहेगा यहाँ पर। ऑप्शन डी is the correct answer. What is the negative health effect of prolonged exposure of land noise pollution? तो यहाँ पर tinnitus होगा, that is option number D यहाँ पर correct answer होगा। This layer keeps us not too hot, not too cool in the winters. Scientists call this effect basically called as a greenhouse effect. Option A is the correct answer. Which one of the following element is the critical limiting factor in the function of ecosphere because of its irritatively link टू द ओशन, इन द ओशन बेसिकली। तो यहाँ पर जो 29th क्वेश्चन है करेक्ट आंसर होगा फॉस्फोरस। 29th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोरस। ठीक है, देखिए पेपर थोड़ा सा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ब्लर भी दिख रहे हैं, कई बार तो हो सकता है पढ़ने में और दिक्कत हो रही हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड इन द सिटीज टू डंप द क्रिटिकल वेस्ट? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 30th क्वेश्चन का, that is the landfill. Option C is the correct answer. Glass container are generally not preferred for sampling rainwater. Why? Because it can change or affect the pH of the rainwater. Option C यहाँ पर क्या होगा 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। सो ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर ये आपके जो फिजिकल एजुकेशन का जो कोर सब्जेक्ट है वहाँ से हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर स्किप करते हुए चलते हैं आगे एंड हम बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर आते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन पे। सो द मेन एम ऑफ द वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इन इंडिया इज द सॉइल कंजर्वेशन, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज जनरेटेड व्हेन द मैटर इनसाइड द सैनिटरी लैंडफिल ब्रेक्स डाउन? दैट इज द मीथेन गैस यहाँ पर निकलती है। सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड बाय अर्थ थ्रू द रेडिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू ओडम द लाइट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट कवर इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर डे इज द 1500 किलो, इतनी आपको यहाँ पर चाहिए होगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं 35 के बाद। सो 36 की हम बात करें तो इन विच
ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा जयंती आर्कोलॉजिकल म्यूजियम जो है लोकेटेड है, ये आपका झज्जर के अंदर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सॉरी 36 है, नॉट 30 है, 36 का नहीं हम क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड, 36 की हम बात कर रहे हैं ना। ओके ओके ठीक है, इसे जरा करेक्ट करेंगे, ये झज्जर नहीं होगा, यहाँ पर होगा जिंद, जिंद के अंदर है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा वॉज नेम्ड आफ्टर श्रवण कुमार, दैट इज द सोनीपत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 37। वेयर विल द फर्स्ट एटॉमिक प्लांट नॉर्थ इंडिया का एस्टेब्लिश होता है, दैट इज इन द गोरखपुर। ये गोरखपुर यूपी का नहीं है, ये आपका हरियाणा के अंदर देखने को मिलता है। 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, आगे कौन से क्वेश्चन हैं, तो ये भी आपके वही क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यौरा प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर देखिए इनमें से कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनरल फाउंड ओनली खायाना विलेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट भिवानी इन इंडिया, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज अ स्लेट स्टोन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्वामी ओमानंद सरस्वती म्यूजियम जो है वो लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपका झज्जर, ठीक में, ये आपका झज्जर में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। फिर हम बात कर लेते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला है आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द तहसील ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट, देखिए बवाल कोसी रेवाड़ी ये तो तहसील है, नो एक अलग जिला है, तो ये आपका नहीं होगा, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एंड वेयर डिड द बायोमास प्लांट स्टार्टेड इन इंडिया, सॉरी इन हरियाणा नॉट इन इंडिया, सो 2013 कब शुरू हुआ था, पहला जो बायोमास प्लांट है वो 2013 में लगा था। ये जो सिंबल है, ये इस तरीके का सिंबल जो जिसके अंदर ये इस तरीके का आपका एरो बना होता है और ये इस तरीके से सिंबलाइज होता है, ये लेफ्ट रिवर्स बैंड के लिए आपको बताता है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर आगे, ओके, सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है MVA स्टैंड फॉर द, दिस इज फॉर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड फिर हम थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसे, जस्ट अ मिनट, ओके, यू शुड नो डैश ऑफ द व्हीकल फॉर गोइंग टू ड्राइव, तो आपको फीचर्स पता होने चाहिए भाई, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एंड ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल्स, नहीं फीचर्स से बेटर है आई थिंक। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ ना, तो मेरे ख्याल से सी नहीं, यहाँ पर सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, साइंस सारे आने चाहिए, तो मेरे ख्याल से देखिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ। क्या आयोग लेता है, बट देखिए सारे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, बट ऑल ऑफ द वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपने क्या लगाया है जरूर पिन करिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या लगाया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि सारे ऑप्शन ही लग रहे हैं इसमें सही। चलिए, सिग्नल जो ये आपका लिखा हुआ है कि सर्कल के अंदर कोई फिगर लिखा हुआ है इस तरीके से 50 या कुछ, तो यहाँ पर मतलब ये है कि ड्राइव कर सकते हैं 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं, मतलब एक स्पीड लिमिट वाला बेसिकली ये साइन है। ट्रैफिक सिग्नल लाइट जो है वो रेड, ग्रीन एंड येलो होती है आपकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है जिसे हम स्किप करते हैं, बेसिकली आपका ये बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कोर्स का है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सेक्शन 10 ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 डील्स विद द duties of parents and guardian for providing the free education, basically compulsory education up to the 14 years of students, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये आपका ये दूसरे क्वेश्चंस हैं। फिर आपका यहाँ पर है कुछ क्वेश्चंस जो जीएस के हैं, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एसएमसी, देखिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के फंक्शंस क्या हैं, ये तीनों आपके फंक्शंस हैं यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड चाइनीज प्रोवर्ब, अ डैश worth 10,000 words, that is a picture is a worth of 10,000 words. Option D is the correct answer. Teaching is to impart यहाँ पर skill, knowledge,
एंड अंडरस्टैंडिंग सारे रहेंगे, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी कमेटी जो है वो एजुकेशन से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर अशोक मेहता कमेटी, ये पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा 16th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 17th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव ऑफ ऑन अवर स्कूल लीडरशिप। देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप करता हूँ, अभी 18 को भी स्किप करता हूँ बिकॉज दीज आर रिलेटेड विद द पर्टिकुलर ट्रेड। एंड क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो जनरल क्वेश्चन इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। नो टीचर विल एंगेज इन द टेकिंग प्राइवेट, और ये किसी में भी नहीं होना चाहिए, मतलब जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके इतने ही क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, थोड़े से पेजेस आगे पीछे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, माइट भी। तो ये पेपर था हमारा हरियाणा एसएससी का टीजीटी फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का पेपर था, जो कि कंडक्ट हुआ है 29 अप्रैल को 2023 के अंतर्गत। ठीक है, जिसके अंदर हमने 1 to 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करी है, उनको डिस्कस किया है, उनके आंसर्स क्या हैं उनके बारे में, जो कि स्पेशली आपके जीएस के रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जीएस या फिर आप जीके कह सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।